नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन नशा मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम। ओडिशा सरकार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्तिश्री कार्यक्रम शुरू करेगी। मौसम विभाग ने आज केरल और तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने बारिश से प्रभावित दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 8 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने संसद के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार संसद में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे, जैसे शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स है, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का। कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। सत्र से पहले विपक्षी इंडिया गुट के नेताओं की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई। बैठक के दौरान पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों को उठाने पर पार्टियों के बीच सहमति बनी। आनंद कुमार के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं की कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक हुई। बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, डीएमके, सीपीआईएम, एनसीपी, शरद पवार गुट सहित अन्य दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में अन्य लोगों के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और डीएमके पार्टी के त्रिची शिवा मौजूद थे। संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बैठक के दौरान मॉनसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे उठाने पर दलों के बीच सहमति बनी। आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से इंडी गठबंधन से अलग हो गई है। पार्टी के नेता संजय सिंह ने मीडिया को बताया कि इंडी गठबंधन 2024 के आम चुनाव के लिए बना था और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हमने हरियाणा का चुनाव अकेले लड़ा, हमने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, हम बिहार में चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमने पंजाब और गुजरात का उपचुनाव अकेले लड़ा। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस बीच आम आदमी पार्टी संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। संसद के मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इशू बिफोर पार्लियामेंट और संसद के समक्ष मुद्दे पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इशूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी के रेनबो और अतिरिक्त चैनलों पर तथा संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि दुनिया में कोई भी ताकत भारत को अपने मामलों से निपटने के बारे में निर्देश नहीं दे सकती। श्री धनखड़ ने कल नई दिल्ली में भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि इस संप्रभु राष्ट्र में सभी निर्णय इसका नेतृत्व लेता है। उपराष्ट्रपति ने कहा, देश में विभाजनकारी भावना पैदा करने के प्रयास सहित कई चुनौतियां हैं।
All decisions in this country, a sovereign nation, are taken by its leadership. There is no power on the planet to dictate India how to handle its affairs. We do live in a nation, and nations that are a committee. We work in togetherness, we work in tandem. We have mutual respect, diplomatic dialogues. श्री धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागरिकों पर हमला न करने और केवल आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के भारत के सोचे समझे फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत शांति और अहिंसा में विश्वास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के महत्व पर जोर देते हुए एक लेख साझा किया है और इसे नशा मुक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मांडविया ने विस्तार से बताया है कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन किस तरह से नशा मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन काशी के पवित्र घाटों पर विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन का ये शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ था और ये मोदी सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। ओडिशा सरकार ने राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शक्तिश्री शुरू करने का निर्णय लिया है। ये कार्यक्रम राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 16 विश्वविद्यालयों और 730 सरकारी तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शक्तिश्री की घोषणा की है। 8 अलग अलग प्रमुख घटकों पर आधारित शक्तिश्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने और स्नातक और स्नातकोत्तर छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, उनके कानूनी अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा। आंतरिक शिकायत समितियों ICC के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए छात्रों को एक शक्तिश्री मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जाएगा। शक्तिश्री कार्यक्रम का एक घटक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता है, जिन्हें महिला सुरक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता और पेशेवर नैतिकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल पूरा करना होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। ये घोषणा हाल ही में बालेश्वर के FM महाविद्यालय की एक छात्रा के आत्मदाह करने की घटना के बाद की गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश के नगरीय निकायों में छत्तीसगढ़ के भी 7 नगरीय निकायों को अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश की बिल्हा नगर पंचायत को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है बिल्हा नगर। स्वच्छता के क्षेत्र में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण यह छोटा सा नगर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इसे देश में पहला स्थान मिला है। बिल्हा नगर पंचायत अध्यक्ष वंदना जेनरे ने बताया कि बिल्हा को यह उपलब्धि नगर पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वच्छता मित्रों के साथ ही आम जनता के सहयोग से प्राप्त हुई है। हमारे जो नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी स्वच्छता को लेके जागरूक रहते हैं और डोर टू डोर हमारे यहाँ सुबह शाम कलेक्शन होता है कचरे का। नगर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रवीण सिंह गहलोत ने बताया कि नगर में डोर टू डोर कचरे को इकट्ठा करने के साथ ही इस कचरे के समुचित निपटान पर पूरा जोर दिया जाता है। 100% घरों से हम कचरा को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ GVP पॉइंट है जहाँ पर लोग वर्षों से उनकी आदतें थी और वो कचरा फेंकते थे। लगभग ऐसे 10 जगह हमने चिन्हांकित किया। वहाँ पर हमने जा करके लोगों से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, लोगों को समझाया कि भाई आपका घर है, मोहल्ला है, शहर है, यहाँ कचरा ना फेंक करके आप उसको अपने घर में डस्टबिन में रखिए और जैसे ही हमारी स्वच्छता दीदी सुबह आती है तो अब उनको कचरे गाड़ी में डालिए करके। लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के पीछे बिल्हा की स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता मित्रों की भी बड़ी भूमिका रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की दुबई और स्पेन की 7 दिन की विदेश यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के अंतिम चरण में श्री यादव ने बार्सिलोना में उद्यमियों, निवेशकों और व्यापारियों से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
बदलते दौर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत और भारत के नागरिकों ने बाहर जाकर के अपनी साख बनाई है, टेक्निक को लेकर के भारत में कैसे मध्य प्रदेश में अपना उत्पादन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को काम मिले। स्पेन में फूड इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, उनको इन नई टेक्निक के आधार पर अपने उत्पाद का कैसे लाभ मिले, सरकार उसको कैसे मदद करे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। एक रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में दिल्ली के कनव तलवार और आरव गुप्ता तथा महाराष्ट्र के आदित्य मंगुड़ी ने स्वर्ण पदक जीते। कर्नाटक के एबिल जॉर्ज मैथ्यू और दिल्ली के आदिश जैन ने रजत पदक जीते। दिल्ली के अर्चित मानस को कांस्य पदक मिला। प्रतियोगिता में 69 महिला प्रतिभागियों सहित कुल 630 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 1998 के बाद दूसरी बार भारत ने इस ओलंपियाड में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। वर्ष 2024 में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। 1989 में इस प्रतियोगिता के शुरू होने के बाद से अब तक भारत 23 स्वर्ण पदक जीत चुका है। इस वर्ष भारत प्रतियोगिता में 7वें स्थान पर रहा। भावना गोखले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर। इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया है। सीमा पार आतंकवाद के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए ये मैच रद्द किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच आज बर्मिंघम के एजबस्टन में होना था। खेल जगत की और हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार। लंदन के लॉर्ड्स में कल दूसरे महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है। भारत ने वर्षा से बाधित मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 29 ओवर में 8 विकेट पर 144 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 42 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा 30 रन बनाकर नाबाद रहीं। जवाब में इंग्लैंड ने डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 115 रन का लक्ष्य केवल 21 ओवर में हासिल कर लिया। भारत ने साउथहैम्पटन में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर पहला मैच जीता था। तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। उधर हंगरी के बुडापेस्ट में पोलियाक इम्रे वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारतीय महिला पहलवानों का दबदबा जारी है। भारतीय महिलाओं ने कल 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और एशियाई चैंपियन मनीषा ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारत के 8 पदक हो गए हैं। इनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इधर BC रॉय जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप कल से पंजाब के अमृतसर में शुरू होगी। पहला मैच तेलंगाना और गोवा के बीच खेला जाएगा। 10 दिन के इस टूर्नामेंट में कुल 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। प्रत्येक ग्रुप में 4 टीम होंगी। प्रत्येक ग्रुप के विजेता 28 जुलाई को सेमीफाइनल खेलेंगे। फाइनल 30 जुलाई को खेला जाएगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने आज केरल और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 6 दिन तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में तेज वर्षा जारी रहेगी। अगले 3 दिन ओडिशा, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, हल्की बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी है। सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गूगल और मेटा को नोटिस दिए जाने को दैनिक जागरण सहित अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, सट्टेबाजी ऐप की गंभीर वित्तीय अपराधों को लेकर चल रही है जांच। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, दिल्ली में पहली बार महिला कांवड़ियों के लिए पिंक कैंप। पत्र ने इसे बराबरी की यात्रा बताते हुए लिखा है, इन कैंपों में महिला कांवड़ियों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हिंदुस्तान की खास खबर है, भोजन की थाली से आजकल फाइबर नदारद हो रहा है। पत्र ने इसे चिंताजनक बताते हुए लिखा है, बिगड़ती जीवन शैली और जंक फूड का चलन इसका मुख्य कारण। दैनिक भास्कर की खबर है, मॉनसून शिफ्ट, राजस्थान में अब दोगुनी वर्षा, मेघालय, असम सूखे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन नशा मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम। ओडिशा सरकार महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्तिश्री कार्यक्रम शुरू करेगी। मौसम विभाग ने आज केरल और तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने बारिश से प्रभावित दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।